हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सम्मान निधि योजना और नाबार्ड से संबंधित थ्योरिकल कंटेंट हमने देखे थे। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 15 वन लाइनर जो कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो हमारे आने वाले एडीओ एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया। तो देखिए, ये आपका 13 जनवरी 2016 से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत किया गया है। और किनके द्वारा किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन से फसल शामिल है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उस थ्योरिकल कंटेंट को देखने के बाद आपको यह जल्दी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत खाद्य फसलें, जिसमें आपका अनाज, बाजरा, दाल आदि फसलें शामिल हैं, तिलहन फसलें जो आपका ऑयल सीड्स फसलें होते हैं, और आपका जो कमर्शियल फसलें मतलब आपका वाणिज्यिक और बागवानी फसलें इस योजना के अंतर्गत शामिल या कवर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए किसानों को कितना प्रीमियम देना होता है। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो खरीफ फसलों के लिए आपका 2% आपका प्रीमियम का भुगतान किसानों को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को कितना प्रीमियम देना होता है। तो यह आपका 1.5%, खरीफ फसलों के लिए आपका 2% और रबी फसलों के लिए आपका 1.5% आपका प्रीमियम का भुगतान करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए कितना प्रीमियम का भुगतान किसानों को करना होता है। तो यह आपका 5%, खरीफ, रबी और आपका वाणिज्यिक फसलों के लिए आप देख लीजिए, खरीफ के लिए आपका 2, रबी के लिए 1.5 और आपका बागवानी और वाणिज्यिक फसल के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान किसानों को करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तिलहन फसलों के लिए कितना प्रीमियम का भुगतान देना पड़ता है। अब यहाँ पर बात तिलहन फसलों की आ गई। तो देखिए, ये आपका फसलों को सीजन में बोने की दशा में अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ क्रॉप, मतलब अगर आप इस तिलहन फसल को खरीफ समय में बो रहे हैं तो आपको 2% का भुगतान करना पड़ेगा प्रीमियम, और वहीं रबी के लिए आपका 1.5 यानी कि 1.5%। सेम आपका रबी और खरीफ सीजन के दशा के अनुसार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा सातवां क्वेश्चन है, फसल कटाई के कितने दिनों के बीच अगर प्राकृतिक आपदा के कारण जो किसानों की फसल को नुकसान होता है तब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो यह आपका 14 दिन की अवधि तक, आपने थ्योरिकल क्वेश्चन में जरूर पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित करने के लिए या उसका लाभ लेने के लिए बुआई से कितने दिन पहले फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो ये आपका 10 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्रता रखते हैं। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत किए गए सभी किसान, ये तो अनिवार्य रूप से आते हैं। गैर कर्जदार किसान भी इस योजना की पात्रता रखते हैं। क्वेश्चन में आपका शायद 2017 में पूछा गया था कि इसकी पात्रता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस प्रकार का जोखिम शामिल है? तो यह है आपका प्राकृतिक आपदा। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको इसके संबंध में बहुत सारे चीज़ों को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार का जोखिम शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, अब किस प्रकार के जोखिम को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो युद्ध, परमाणु जोखिम या अन्य रोके जाने योग्य जोखिम इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए हमारे 12वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 2021-22 में खरीफ सीजन में कितने कृषकों का बीमा कराया गया है? तो यह है आपका 15,61,841 कृषक इस योजना के तहत 2021-22 में बीमा किया गया है। अब इस अंक को याद रखिएगा, ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया डाटा है। और वहीं बात की जाए 2020-21 में तो आपका 16,36,195 कृषक इस योजना के अंतर्गत बीमा हुआ था। और वहीं 6,36,000 जो 278 कृषकों के दावों का जो है भुगतान किया गया था। इतने जो कृषकों का जो दावा किया गया था, उनके जो दावों का भुगतान किया गया था, मतलब उनको राशि प्रदान की गई जो भी पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बजट आवंटन क्या था? तो देखिए 5,550 करोड़ ये उस समय आपके 2016-17 जिस समय आपका योजना प्रारंभ हुआ तो इतने रुपए आपका बजट का प्रावधान रखा गया था। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2022-23 के लिए अनुमानित बजट कितना रखा गया है? तो देखिए, ये आपका 15,500 करोड़ आपका अनुमानित बजट है 2022-23 के लिए। और वहीं 2021-22 का अनुमानित बजट की बात की जाए तो आपका 16,000 करोड़ रुपए था, जिसका संशोधित बजट है आपका 15,989। ये आपका अनुमानित था और ये संशोधित बजट इतना कुल खर्च हुआ था। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।